रात के 2 बजे थे। पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन रोहन की आंखों में नींद नहीं थी। खिड़की के बाहर अंधेरा था और अंदर उसके मन में उससे भी ज्यादा अंधेरा। वो छत को घूरते हुए बस एक ही सवाल बार बार सोच रहा था, क्या मेरी जिंदगी कभी ठीक होगी? उसके फोन में कई मिस्ड कॉल्स थे, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, लेकिन अब उसे किसी से बात करने का मन नहीं करता था, क्योंकि वो जानता था लोग सिर्फ तब तक साथ होते हैं जब तक सब ठीक चल रहा हो। कुछ महीनों पहले तक सब ठीक था। रोहन अपने सपनों में खोया रहता था। वो एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता था, अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था, लेकिन अचानक सब बदल गया। उसके पापा की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें काम छोड़ना पड़ा। घर की इनकम बंद हो गई, कर्ज बढ़ता गया और रिश्तेदार धीरे धीरे दूर होते गए। एक दिन उसकी मां ने रोते हुए कहा, बेटा, अब घर तुम ही संभाल सकते हो। उस एक लाइन ने रोहन की पूरी जिंदगी बदल दी। सपनों का बोझ। अब रोहन के पास 2 रास्ते थे, या तो वो अपने सपनों को छोड़ दे या फिर जिम्मेदारियों के साथ लड़ते हुए आगे बढ़े। उसने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। सुबह दुकान, दिन में कॉलेज, शाम को पार्ट टाइम काम और रात में पढ़ाई। नींद बस एक याद बन चुकी थी। एक दिन दुकान में बहुत कमाई नहीं हुई, घर में पैसे नहीं थे और उसी दिन कॉलेज से नोटिस आया, फीस जमा करो वरना एग्जाम नहीं दे पाओगे। रोहन के हाथ कांपने लगे। उसने पहली बार खुद को इतना कमजोर महसूस किया। वो दुकान के पीछे जाकर चुपचाप बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो बोला, भगवान, अगर मुझे ही इतना स्ट्रगल देना था तो मुझे सपने क्यों दिए? उसी वक्त एक बुजुर्ग आदमी दुकान में आए। उन्होंने रोहन को देखा और धीरे से बोले, बेटा, दर्द छुपाने से कम नहीं होता। बोलो, क्या बात है? पहले तो रोहन चुप रहा, लेकिन फिर उसने सब कुछ बता दिया। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, जब जिंदगी तुम्हें नीचे गिरा रही होती है तो वो तुम्हें और ऊंचा उछालने की तैयारी कर रही होती है। तुम्हारी हालत खराब नहीं है, तुम्हारी कहानी बन रही है। रोहन ने पूछा, लेकिन मैं थक गया हूं। बुजुर्ग ने जवाब दिया, थक जाना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। उस दिन रोहन ने खुद से एक वादा किया, चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे कोई साथ दे या ना दे, वो खुद का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अब वो हर दिन खुद को चैलेंज करने लगा। जब मन हार मानता, वो खुद से कहता, बस आज का दिन निकाल, कल खुद बेहतर होगा। धीरे धीरे उसने ऑनलाइन काम सीखना शुरू किया, यूट्यूब से स्किल्स सीखी, रात रात भर जागकर प्रैक्टिस की। शुरुआत में लोग मजाक उड़ाते थे, इससे कुछ नहीं होगा, समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन रोहन अब बदल चुका था, उसे फर्क नहीं पड़ता था। 6 महीने बाद उसे उसका पहला बड़ा पेमेंट मिला। वो रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके लिए वो किसी खजाने से कम नहीं थी। उसने वो पैसे अपनी मां के हाथ में रखे। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, खुशी के थे। 2 साल बाद रोहन फाइनेंशियली स्टेबल हो चुका था। उसने अपने पापा का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करवाया और सबसे बड़ी बात, अब वो दूसरों को मोटिवेट करने लगा। एक दिन वो उसी जगह गया जहां वो बुजुर्ग मिले थे, लेकिन वो वहां नहीं थे। तब उसे एहसास हुआ, कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ हमें बदलने आते हैं, रुकने के लिए नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक, मुश्किलें परमानेंट नहीं होती, लेकिन उनसे सीखे गए लेसन्स हमेशा रहते हैं। लोग साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारी मेहनत कभी तुम्हें धोखा नहीं देगी। हालात खराब हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा मेहनत सब बदल सकता है। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम अभी स्ट्रगल कर रहे हो, अगर सब कुछ गलत चल रहा है, तो बस ये याद रखना, तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हो रही, तुम्हारी नई कहानी शुरू हो रही है। ये वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं, बनाने आया है। आखिरी लाइन दिल में बिठा लो, जब तक तुम हार नहीं मानते,
तब तक तुम्हारी कहानी खत्म नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इस कहानी से आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो, तो मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मोटिवेशन 40 में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां जो आपकी सोच बदल सकती हैं, जो आपको मुश्किल समय में हार न मानने की ताकत देती हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप भी सफलता की राह पर चलना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको हर वीडियो में मिलेगा जिंदगी बदल देने वाला मोटिवेशन, सफलता की कहानियां और वो सीख जो आपको भीड़ से अलग बना सकती है। और हां दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें आज थोड़ी सी मोटिवेशन की जरूरत है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक याद रखिए, सपने बड़े रखिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि एक दिन आपकी कहानी भी लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी।